इसके बारे में विभाज्यता की जांच। अनिवैसी संख्या के बारे में बात करेंगे। जो कौन सी संख्या 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। क्या हुआ? आने दो। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, है ना, 8 से, 9 से और 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगा, हम लोग खाली चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या कट जाएगा। तो उसके गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम कौन सी है? संख्याओं के साथ खेलना, है ना। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कौन सा? पहला विभाज्यता का गुण। कौन सा? विभाज्यता का गुण। और विभाज्यता के गुण में हम लोग पहले देखेंगे किससे? 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्य, है ना, या 2 से विभाज्यता। अब देखना है कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो देखो, सबसे पहले वैसी संख्या रहने दो। वैसी संख्या जो या जिसके आगे, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिसके अंत में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना, वह संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आया? वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा? 2 से। एग्जाम्पल हम लोग देखो 40, है ना, क्या लिखे? 40। तो इकाई अंक में क्या है? 0, है ना। एग्जाम्पल लिखो 44, इकाई अंक में क्या है? 4। तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। 44 भागा 2, तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा 3 से विभाज्यता का गुण। ये सब समझना पड़ेगा। 3 से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? 3 से। वैसी संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंत में नहीं, जिसके अंत में नहीं चलेगा। क्या लिखेंगे? जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। जिसके अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। देखो देखो, है ना, एग्जाम्पल देखो। लिखे 8 87 लिख दिए। कोई संख्या लिख दिए 87। तो कैसे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे? इसके अंक देखेंगे। अंक कौन कौन है? 8 और 7। 8 7 कितना हो गया? 15। क्या 15 3 से कटता है? 15 3 से कटता है। तो यदि 15 3 से कटता है तो 87 भी 3 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझे? और एग्जाम्पल देखो, जैसे 102 लिख दिए। अब इसको कोई बता सकता है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं? हाँ, कैसे कट जाएगा? क्योंकि इसमें संख्या जो आया 1 + 0 + 2, तो जोड़े तो कितना हो गया? 3। 3 से 3 कटता है। 3 से 3 कट जाता है। तो जिसके कारण से संख्या क्या हो जाएगा? 102 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? फिर देखो तीसरा नंबर किससे? 4 से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? 4 से, है ना। 4 से वैसी संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक डबल 0। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? डबल 0। या 4 से कटने वाली कोई संख्या, या 4 से कटने वाली
कोई संख्या। मतलब क्या बोले, 4 से वैसी संख्या विभाजित होगा जिसके अंतिम में डबल जीरो होगा, या फिर जो अंतिम 2 अंक होगा वो 4 से कटने वाला होगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे लिख दिए 136। अब इतना बड़ा चीज को भागा दिए बिना बोलना है, पूछ दिया कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, तो देखना है कि अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक कितना है 36। 36 4 से कटता है क्या? 36 4 से कटता है? 4 9 36, 4 9 कितना 36, तो 136 भी क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा। यहाँ पर जो दिया जैसे 400, तो अंतिम डबल अंक कितना है डबल जीरो, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो ये 4 से विभाजित होने वाला क्या था गुण था। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, पांचवा, चौथा नंबर ना, किसका देखेंगे 5 से विभाज्यता। क्या देखेंगे 5 से विभाज्यता, और 5 से विभाज्यता के गुण में देखेंगे 5 से वैसी संख्या कटेगी, है ना, जिसके अंत में 0 या क्या हो 5 हो। 5 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंत में क्या हो 0 या क्या हो 5 हो, तो वही संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखेंगे तो कौन समझेंगे, जैसे 105 लिख दिए तो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 100 है तो अंत में क्या है 0 है, तो 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। समझ पा रहे क्या है? फिर देखो ये 5 से विभाज्यता हो गया, अब 6 से विभाज्यता है ना। देखो 6 से वैसी संख्या विभाजित होगी जिसके, है ना, या जो संख्या 2 और किससे 3 से विभाज्य हो। यानी 6 से वैसी संख्या कटेगी जो 2 से भी कटना चाहिए और कितना 3 से, तो 2 का गुण भी फॉलो करेगा और किसका 3 का गुण को भी फॉलो करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिए 36, तो 36 में 2 का गुण क्या हुआ कि 2 का गुण में क्या हो गया लास्ट में कितना है 6, तो लिखे ना 2 4 6 होना चाहिए, तो ये 2 से भी कट गया। और 36 में 3 का गुण को देखो तो 36 के अंकों को जोड़ो, 3 + 6 बराबर कितना 9, तो 9 क्या हो जा रहा है 3 से कट जा रहा है, तो 2 से भी कट गया 36 और किससे 3 से कट गया, तो 36 6 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। दिमाग गया है? 7 का नहीं बताते अभी, 7 का बताओ या ना बताओ सेम कंडीशन होता है, क्योंकि उसमें इतना लंबा भागा करना पड़ता है, तो भागा होगा करने छोड़ करके डायरेक्ट 7 से भागा दे देंगे, कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ये 5 का हो गया है ना। 6 का अब देखो हम लोग 8 से विभाज्यता क्या होना चाहिए 8 से विभाज्यता, तो लिखेंगे 8 से वैसी संख्या विभाज्य होगी जिसके, है ना, अंतिम 3 अंक, क्या बोला गया अंतिम 3 अंक 000 या 3 या क्या 8 से कटने वाली कोई, 8 से कटने वाली कोई संख्या, 8 से वह विभाज्य होगा। हाँ 8 से विभाज्यता में लोग क्या देखे कि 8 से वैसी संख्या विभाज्य होगी जिसके अंतिम 3 अंक क्या होगा 000 होगा, या 8 से कटने वाली कोई संख्या होगा। एग्जाम्पल में देखो जैसे 1000, तो अंतिम में कितना अंक है 3 जीरो है, तो 3 जीरो है जिसके कारण से 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। भागा दे करके देखना है तो चेक कर सकते हैं, है ना। 512 को भी चेक करो तो देखो अंतिम 3 अंक देखो 8 से कटने वाला है क्या, तो ये कट जाएगा किससे 8 से, क्यों क्योंकि 88 64 64 कितना 512, तो ये सब था किसका 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और किससे 8 से विभाज्यता का गुण बता दिए। अब बताएंगे 9 11, है ना। चलिए
सातवां नंबर क्या है? 9 से विभाजिता। क्या बोला गया? 9 से विभाजिता। तो लिखेंगे हम लोग क्या? 9 से, देखो बोर्ड पर, 9 से वैसी संख्या विभाज्य होगी जिसके सभी अंकों का योग, सभी क्या? अंकों का योग क्या हो जाए? 9 से विभाज्य हो। मतलब क्या बोले कि 9 से वैसी संख्या कटेगी जिसके सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कौन सा? जैसे एग्जाम्पल देखें 127। देखे? देखने बाद देखो, इसको जोड़ो सभी अंक। 1 + 2 + 7, 1 2 3 और 7 10। क्या 10 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 127 9 से कटेगा? है? नहीं कटेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 7 और 8। इस प्रकार से एक अंक सोच लिए, और अंक सोचने के बाद इसको देखते हैं जोड़ करके क्या है, कटने वाली संख्या तक पहुंचता है क्या। तो 3 7 और 8, 3 7 10 और 8 कितना? 18। क्या 18 9 से विभाजित है? जब 18 9 से विभाजित है तो 378 भी क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया? 9 से कैसी संख्या विभाजित होगा, समझे? फिर हम लोग देखेंगे कौन? 8वां नंबर 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य है ना? 11 से कैसी संख्या विभाज्य होगी, सो ध्यान से देखो। 11 से वैसी संख्या विभाज्य होगी, है ना? 11 से ऐसी संख्या विभाज्य होगी जिस संख्या के अंकों का अंतर का, अंकों के, या फिर ऐसे लिखो, जिसके सी संख्या का सम संख्या के स्थान पर तथा विषम संख्या के स्थान पर के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई क्या है? संख्या। 11 से विभाजित होने वाली क्या? कोई संख्या। एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लिखिए। अब देखो, काउंट करो, ये पहला स्थान पर, ये दूसरा स्थान, और ये क्या? तीसरा स्थान पर। तो पहला स्थान को सम संख्या की बोला गया कि विषम संख्या? तो पहला स्थान पर सम स्थान और दूसरा पर क्या? सम, और ये क्या? विषम। यानी देखो इसके और उसके योग, तो देखो 1 + 1 बराबर कितना? 2, और इसका योग 2, 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। तो 121 क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। उधर हो गया क्या? कहाँ तक हो गया? इधर पूरा हो गया सबका? देखो हम और एक एग्जांपल बता, छोड़ो। देखो अपने से लेते 1 2 1 2 1 3, ऐसे ले लिए, है ना? 1 2 1 है ना? कितना हो गया? 2 2 4 5 2 4, ऐसे ले लिए। ठीक है, ऐसी एक संख्या ले लिया। क्या भी संख्या किससे? 11 से विभाजित होगा कि नहीं,
सो चेक करना। तो देखो इसके एक पहला ए से देखो तो 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4। और इधर देखो 2 + 2 बराबर कितना 4। तो 4 में 4 चल गया कितना बचा 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 22 121 किससे हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा। समझ गए क्या। आज का टॉपिक यहीं तक। कल अब हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 5.2 बताएंगे।